उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इस बात की हलचल देहरादून से लेकर दिल्ली तक है। हर तरफ चर्चा है, अटकलें हैं और कयास हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने बड़े नेताओं से मुलाकात की। वो बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष से मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिले, उत्तराखंड बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई, मौजूदा राजनीतिक हालात, सल्ट विधानसभा का उपचुनाव और फिर तीरथ सिंह रावत की विधानसभा कौन सी होगी जहां से वो चुनकर विधायक बनेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे। इस बात को लेकर तमाम सियासी गलियारों में हलचल है, अटकलें हैं और ये अब माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत की सीट की तलाश तकरीबन पूरी हो चुकी है और सीट छोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत हैं, जो कि वन मंत्री भी अभी उत्तराखंड सरकार में है, यानी तीरथ कैबिनेट में वो वन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो तीरथ के लिए विधानसभा की सीट हरक सिंह रावत खाली करेंगे, इस बात की बहुत संभावना है और इस बात पर करीब अब मोहर भी फाइनल लगने वाली है और हरक सिंह रावत को इसके बाद पौड़ी के लोकसभा सीट से दिल्ली भेजा जाएगा, यानी वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे और अगर वो जीतते हैं तो फिर वो दिल्ली बतौर सांसद काम करेंगे। उनकी हसरत भी थी और इसके संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, यानी जब मंत्रियों के विभाग बंट गए और उसके बाद जब तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो उसमें यही एक निर्णय लिया गया कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसकी DPR के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए हैं और अब हरक सिंह रावत भी बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का और पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक सहमति दी है और काम शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए टोकन मनी के रूप में और आगे 50 करोड़ रुपया कंटीजेंसी से स्वीकृत किए हैं। ये पूरे पौड़ी जनपद और बिजनौर जनपद के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, भारत सरकार का भी बहुत हृदय से आभारी हूं कि माननीय नड्डा जी का बहुत हृदय से आभारी हूं कि प्रदेश की तीरथ सिंह रावत की पहली कैबिनेट में जिस तरह स्वास्थ्य कोटद्वार और पौड़ी जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया है। ये निश्चित रूप से इसके लिए मैं केंद्र नेतृत्व का, तीरथ सिंह रावत जी का और पूरे मंत्रिमंडल का पुनः कोटद्वार और पौड़ी जनपद की महान जनता की ओर से धन्यवाद दे रहा हूं। कोटद्वार को मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए जाने के अब सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे हैं और जिस रूप में हरक सिंह रावत ने बधाई दी है या शुभकामनाएं दी हैं, उससे साफ है कि वो कोटद्वार से निकलकर पूरे पौड़ी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। और हरक सिंह रावत वही हैं जो 2014 में BC खंडूरी के खिलाफ चुनाव हार गए थे, लेकिन अब समीकरण बदले हैं। हरक सिंह रावत भी बीजेपी में हैं, लेकिन BC खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी अब कांग्रेस में हैं, जो कि 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तब वो हार गए थे। तो क्या अब कांग्रेस भी हरक सिंह रावत के खिलाफ मनीष खंडूरी को चुनाव में उतारेगी? ये बहुत तेजी से अटकलें चल रही है क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मनीष खंडूरी को हराया था और अब आगे किस तरीके से सियासत होगी, क्योंकि अगर हरक सिंह रावत तीरथ के लिए सीट छोड़ते हैं कोटद्वार की, तो फिर हरक सिंह रावत पौड़ी लोकसभा सीट से दिल्ली जाने की तैयारी करेंगे और वहां दिलचस्प समीकरण बनेंगे कि आखिर आगे होता क्या है। इन सियासी अटकलों और कयासों के बीच ही ये भी संकेत है कि विधानसभा का उपचुनाव अगर कोटद्वार में होता है तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि ये वही कोटद्वार है जहां से जनता ने 2012 के चुनाव में BC खंडूरी को हराया था और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी।